हेलो एवरीवन। मेरी वीडियोस में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड को लेके, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को लेके। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड क्या होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं, आप जब भी इसे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड में जाते हैं, आपको अज़ूर पोर्टल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड करके सर्च करिए और उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी कंपोनेंट्स है उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या सिक्योरिटी पोस्चर और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या है वो दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप सिर्फ अज़ूर नहीं, आप AWS और GCP क्लाउड के भी कंप्लायंसेस या सिक्योरिटी पोस्चर्स को माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड से देख सकते हैं। उसके लिए आपको लेफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड जानना पड़ेगा। जो हम लोग आज एनालाइज कर रहे हैं वो है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। मैंने ये दो कंप्लायंसेस यहाँ पे इनेबल करे हैं, अगर आप देख सकते हैं। एक SOC 2 है और एक PCI DSS 4 है। SOC 2 जो है वो भी एक इंटरनेशनल क्लाम कंप्लायंस है जो बहुत लोगों को या बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना पड़ता है। SOC 2 PCI DSS, पहले PCI DSS 3.2.1 हुआ करता था जिस पे मैंने काम किया है। अभी जो ये आप देख रहे हैं इसे 4 में PCI DSS 4 है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे मेरे क्लाइंट ने एक और रिक्वायरमेंट दी है तो उन्हें ISO कंप्लायंस के बारे में भी डिटेल्स दी है। ISO भी एक तरह का कंप्लायंस ही होता है, बट ISO कंप्लायंस में कुछ चीजें अलग होती है थोड़ी सी। ओके, ISO कंप्लायंस के अंदर आपके पॉलिसीज थोड़ी अलग होती हैं। जेनरिक सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, बस उसके अंदर आपके पॉलिसीज के प्रोसीजर्स के या फिर स्टेप्स अलग अलग होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एक कंप्लायंस सब में इनेबल होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सिक्योरिटी बेंचमार्क। अगर आप देखोगे तो ये नीचे इसके कंप्लायंसेस हैं। यहाँ पे आपको एक एक कंप्लायंस की डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपके अंदर सिक्योरिटी के अंदर क्या है। आपके इंटरनेट स्पेसिंग सर्वर के ऊपर NSG इनेबल कर लेना चाहिए आपको। आपके सबनेट्स को नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डाल देना चाहिए। आपको ऐसे सब डिटेल्स दे देगा और आपको ऐसा नहीं है कि आपको बता देगा सिर्फ ये कर देना चाहिए, आपको उसके रेमिडिएशन स्टेप्स बाकी सब कुछ भी दिखाएगा। मैं आपको आगे कवर करूंगा उन सब चीजों को लेके। बट हाँ, इसी तरह अगर आपके ये सिक्योरिटी बेंचमार्क है, आपको SOC कंप्लायंस देखने हैं तो वो भी दिखाएगा कि ये आपके है। और एक प्रॉब्लम इसमें ऐसी है कि ये सब जो है जितने ऑटोमेट हो सकता है वो ऑटोमेट करता है, बट हर एक चीज ऑटोमेट नहीं होती है। काफी सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिसे डॉक्यूमेंट करके फॉलो करना पड़ता है, उसे मैनुअली अटेस्ट करना पड़ता है, यानी आपको बताना पड़ता है कि हाँ ठीक है ये मैंने चेक कर लिया, टिक कर देना पड़ता है, कंप्लायंट मार्क कर देना होता है, आपको उसके प्रूफ सबमिट करने होते हैं। तो वो एक अलग प्रोसेस है, अलग डिटेल्स है जो आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस को लेके पता होनी चाहिए। तो ये आपका एक रेगुलेटरी कंप्लायंस का सेक्शन है जहाँ पे आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस के रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स है सब कुछ पता होता है, सब चीज आपको करना होता है। ओके, अगर आप इसे अभी देखेंगे तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हम इसमें ISO की जो पॉलिसी है वो भी इनेबल कर देंगे। तो क्या होगा, अब यहाँ पे आपको जो PCI SOC और PCI DSS दिख रहा है इसके नीचे आपको ISO भी अलग से दिखना चालू हो जाएगा। अभी आपको SOC दिख रहा है, SOC के रिलेटेड पॉलिसीज दिख रही हैं, उसके अंदर आपको ये दिख रहा है कि ये पॉलिसी के अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मशीन हैव वल्नरेबिलिटीज, तो आपको ये वल्नरेबिलिटीज सॉल्व करने बोला जाएगा, आपको बताया जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ये नहीं बता रहे सिर्फ वल्नरेबिलिटीज, आपको सॉल्व करने का तरीका भी दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ये अगर आप देखोगे सीक्वल की सीक्वल के वल्नरेबिलिटी असेसमेंट दिया गया कि आपको इसके अंदर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल डालना पड़ेगा या फिर सिर्फ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। वो कैसे करना है वो आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी इसमें कि आपको, और एक्चुअली आपको मशीन का नाम भी बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ये बता दिएगा कि हाँ आप फॉलो करिए और आपको फिक्स हो जाएगा। नहीं नहीं, कहाँ फॉलो करना है, किस वर्चुअल मशीन पे फॉलो करना है, कहाँ पे जाके किस नेटवर्क पे फॉलो करना है, वो भी आपको दिखाया जाएगा एनर्जी रिसोर्स के अंदर। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिटेल, बहुत ही क्रिस्प एंड टू द पॉइंट एक डिफेंडर पॉलिसी होती है। मुझे बहुत पसंद आती है, मैंने बहुत जगह पे यूज किया, बहुत बार यूज किया, तो मैं बहुत इंप्रेस होता था इसे देखकर। एंड आप भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगनी चाहिए। इसे इनेबल कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। हम इसके लिए एनवायरनमेंट सेटिंग्स में जाते हैं। एनवायरनमेंट सेटिंग्स में आपको आपका जो सब्सक्रिप्शन है उस पर क्लिक करिए। जैसे आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे सिक्योरिटी पोस्ट पॉलिसीज करके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसे हम ऑडिट कर सकते हैं अज़ूर के थ्रू।
ठीक है, आपको ये सब पॉलिसीज हम लोग कर सकते हैं, CIS कर सकते हैं, NIST कर सकते हैं, आप SOC2 कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, कनाडा फेडरल पॉलिसी हम लोग कर सकते हैं, स्विफ्ट कर सकते हैं, स्विफ्ट बैंकिंग के रिलेटेड होती है, RMIT कर सकते हैं, हिप्पा हाइट्रस्ट कर सकते हैं, हिप्पा हाइट्रस्ट जो है वो मेडिकल के अप्लायंसेस के रिलेटेड है, फेडरैम कर सकते हैं जो फेडरल के लिए होता है, अजोर CSPM कर सकते हैं, एक प्रीव्यू है, आप इसके अंदर हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे अजोर CSPM। तो कोई ये सब पॉलिसीज आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब पॉलिसीज को आप देख सकते हैं। हम लोग जो देख रहे हैं अभी उसे ISO 2701 को देख रहे हैं। ये आपकी सब पॉलिसीज इसमें बताएगा कि कौन कौन सी आपको पॉलिसी या कौन कौन सी चीजें आपको करनी है या फिर जो होनी चाहिए, और उसमें बताएगा कि ये कौन सी ऑडिट कर सकता है, कौन सी आपकी पॉलिसीज मैनुअल है, यानी कि आपको उसमें इंटरफेरेंस चाहिए होगी, आपको उसमें खुद आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट लगेगी। ठीक है, इसमें वो सब चीजें आपको बताएगा कि ये मैनुअल है, ये हम लोग ऑडिट कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि ठीक है आप इसको ऑटोमेट कैसे कर सकें या फिर कौन सी पॉलिसी इसको चेक कर सकें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी क्या क्या पॉलिसीज अप्लाई होती हैं। अभी इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको व्यू इन अज़ूर पॉलिसी पे क्लिक करना है। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आपको वापस पॉलिसीज दिखेंगी वही वाली जो हमने देखी थी, बट उसको थोड़ा भी आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे असाइन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे आपको असाइन करना है। मैं पूरी सब्सक्रिप्शन पे असाइन कर देता हूँ, और नीचे अगर आपको चाहिए तो रिसोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये रिसोर्सेज के ऊपर हो या तो फिर ये रिसोर्सेज को एक्सक्लूजन में डाल दिया जाए, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने उसका नाम दे दिया ISO 2701, और बेसिक जो मैं नाम को चेंज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट पे जाएंगे तो इसमें आपको कुछ एडवांस ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपके स्कोप वापस वही है, ओवरराइड्स हैं, अगर आपको कुछ करनी है ओवरराइड्स, तो जो मतलब कंप्लायंस के बंदे हैं वो इसमें ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बट हम लोग तो फिलहाल स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। रेमेडिएशंस के रिलेटेड कुछ चीजें हैं, नॉन कंप्लायंस के मैसेजेस हैं, तो अगर आपको कोई मैसेजेस नया डालना है, आपको कुछ एडिट करना है, आपको कुछ और चीज करनी है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, बहुत बेसिक है। एक बार आपने जब आप यहाँ पे कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पॉलिसी डैशबोर्ड पे आ जाएगी, इससे थोड़ा टाइम लगता है, कभी 1-2 घंटा 3 घंटा, कभी कभी 24 आवर्स तक लग सकते हैं आपके डैशबोर्ड पे आने के लिए। जनरली उस 12 आवर्स के अंदर अंदर ये पॉलिसी आ जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड के डैशबोर्ड पे जाएंगे और रेगुलेटरी कंप्लायंस में जाएंगे तो ये पॉलिसी अभी हमें नहीं दिखेगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़े एक 5-10 आवर्स के बाद हमें ये पॉलिसी नीचे दिख जाएगी, और इसके रिलेटेड इसका स्कोर क्या है वो भी दिख जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, और जो भी आपकी रेमेडिएशन, जो भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है उसके सोल्यूशन भी दिख जाएंगे कि इसकी इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करिए, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करिए। ये सब आपको काफी डिटेल में दिखता है। बहुत ही कॉन्क्रीट, बहुत ही डिटेल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉलिसी है, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से पॉलिसी की जाती है। एंड आपको अगर इसमें कोई कंप्लायंस को डिफेंडर फॉर क्लाउड को लेके करना है, अच्छा हाँ, डाउनलोड रिपोर्ट्स, ये एक अलग ऑप्शन है। अगर आपको किसी को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर शेयर करना है या फिर किसी ऑडिटर के साथ शेयर करना है तो आप उसको उनको डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं दे सकते। आप उनको क्या करेंगे, आप उन्हें ये डाउनलोड करके उनकी पॉलिसीज दे देंगे। आप सिलेक्ट करिए कौन सी चाहिए आपको डाउनलोड करनी है, कौन से स्कोप पे डाउनलोड करनी है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, दैट्स इट, आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपकी पॉलिसी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उन्हें इससे उनको सिर्फ वो जो रिपोर्ट है 90% उनका इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में चाहिए, वो वहां से मिल जाता है। आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, आपको और जानना है इसके बारे में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ओके।